दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो मगर एक काबिल इंसान जरूर बनो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सुनील सिद्दीकी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ने का मन नहीं करता है। दोस्तों, यदि आपका पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप पढ़ाई को छोड़कर किसी और काम को कर सकते हो। लेकिन यदि आप ये बोलो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मैं आपको बता दूं कि ये सब सिर्फ क्लास 12 तक होता है, क्योंकि इसके बाद तो आप खुद के डिसीजन से पढ़ने के लिए आते हो, खुद के डिसीजन से पढ़ाई छोड़ते हो। तो फिर ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जब आप पढ़ने बैठो और बोलो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बट क्या है कि स्टूडेंट भी दो तरीके के होते हैं। पहले स्टूडेंट वो होते हैं जो खुद के डिसीजन से पढ़ने के लिए आते हैं, जिनका पढ़ाई में मन भी लगता है और वो पढ़ते भी हैं। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूसरों के कहने पर, दूसरों के डिसीजन से पढ़ने के लिए चले आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दूसरों के कहने पर पढ़ाई नहीं की जाती है। दूसरों से सिर्फ पढ़ाई करने का एडवाइस लिया जाता है, क्योंकि दूसरों की पढ़ाई हमारे काम नहीं आती, सिर्फ उनका अनुभव ही हमारे काम आता है। जैसे कि दोस्तों, यदि आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बन भी जाते हो तो भी आप सर्जरी नहीं कर सकते हो। सर्जरी करने के लिए आपको पहले किसी डॉक्टर के साथ रहना पड़ता है, उनके अनुभव से कुछ सीखना पड़ता है, तब जाकर आप सर्जरी कर सकते हो। तो इसीलिए दोस्त, दूसरों की पढ़ाई हमारे काम नहीं आती, सिर्फ उनका अनुभव ही हमारे काम आता है। तो दोस्तों, यदि आपको कुछ भी बनना है तो पहले आप खुद से डिसाइड करो कि मुझे क्या बनना है, फिर उसी के लिए ही लोगों से एडवाइस लो। यकीन मानो दोस्तों, यदि आपने खुद से डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या बनना है तो आपको उस काम में सफलता जरूर मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, जहाँ तक बात रही कामयाबी की कि हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती है, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य और आपकी सोच होता है, जिसके कारण हमें कामयाबी नहीं मिलती है। जैसे कि अगर आपके मन में इंजीनियर बनने का सपना आया और आपने अपने माइंड से इंजीनियर बनने के लिए हाँ बोल दिया, मतलब कि आपने इंजीनियर बनने के लिए सोचा और अपने माइंड से ये कह दिया कि मैं इंजीनियर बनूंगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि आप ये सोचने लग जाते हो कि आईआईटी कर लूंगा तो इंजीनियर बन जाऊंगा। इससे क्या होता है, जब आप ये कहते हो कि आईआईटी कर लूंगा इंजीनियर बन जाऊंगा, इससे ये होता है कि आपके माइंड को ये लगने लगता है कि अगर मैं आईआईटी नहीं कर पाऊंगा तो इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। तो दोस्त, इस तरह के सोचने से आपका लक्ष्य बदल जाता है। आपका लक्ष्य इंजीनियर के लिए नहीं बल्कि आईआईटी के लिए हो जाता है। तो इसीलिए दोस्त, कभी भी अपने दिमाग से ये मत कहो कि आईआईटी कर लूंगा तभी इंजीनियर बन पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो दोस्त, कि अगर हमें किसी पहाड़ की चोटी पर जाना है तो हमारा लक्ष्य होगा उस पहाड़ की चोटी, न कि उस पहाड़ की चोटी पर जाने वाला रास्ता। दोस्त, यदि हमारा लक्ष्य उस पहाड़ की चोटी पर जाने वाला रास्ता होगा तो हम उस पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि क्या पता वो रास्ता आगे चलकर बंद तो नहीं है। दोस्त, यदि वो रास्ता आगे चलकर बंद होगा तो हम क्या उस आधे रास्ते से लौट आएंगे? हाँ, जरूर लौट आएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो रास्ता था और रास्ता बंद है, अब आगे का रास्ता है नहीं तो लौट ही आना पड़ेगा। लेकिन दोस्त, यदि हमारा लक्ष्य उस पहाड़ की चोटी होता तो हम अपना लक्ष्य खुद बना लेते। तो इसीलिए दोस्त, अगर उस पहाड़ की चोटी पर जाना है तो उस पहाड़ की चोटी का ही लक्ष्य रखना है, ना कि रास्ता का। तो दोस्त, यदि हमें उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो हमारा लक्ष्य भी उस पहाड़ की चोटी होना चाहिए। तो इसीलिए दोस्त, यदि हमें इंजीनियर बनना है तो हमारा लक्ष्य भी इंजीनियर का ही होना चाहिए, आईआईटी का नहीं। दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी मैटर नहीं करता है। इंजीनियर बनने के लिए आपका सोच मैटर करता है, आपका नजरिया मैटर करता है कि आप किस नजरिए से ब्रह्मांड को देखते हो, आप किस नजरिए से दुनिया को देखते हो, आप किस नजरिए से चीजों को देखते हो। यकीन मानो दोस्तों, यदि आपका लक्ष्य परफेक्ट है और आपका सोच स्ट्रांग है और आपका नजरिया बदल गया तो आप किसी भी काम में सुपर से ऊपर हो सकते हो, सुपर से ऊपर जा सकते हो। आप
इंजीनियर से सुपर इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर से सुपर डॉक्टर बन सकते हो, बट आपका लक्ष्य परफेक्ट होना चाहिए। आप कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। और हाँ दोस्त, जहां तक बात रही क्लास 12 तक की, तो आपको जबरदस्ती पढ़ना चाहिए, चाहे जैसे भी पढ़ो, बट क्लास 12 तक पढ़ो। क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है, ये जो हमारा माइंड है, इसको पूरा 100% विकास करने में 18 साल का समय लगता है। दोस्त, माइंड का 95% विकास तो 5 साल में ही हो जाता है, लेकिन जो बाकी का 5% बचा रहता है, उसको विकास होने में 13 साल का समय लगता है, जो कि पूरा 18वें साल में जाके पूरा होता है। अब दोस्त, इस 100% विकसित हुए दिमाग को किस मोड़ पर ले जाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्त, मैंने आपको 3 बातें बताई। पहला, कि आप खुद से डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है, फिर उसके लिए मेहनत करो। और दूसरा, आप अपना लक्ष्य परफेक्ट रखो और अपनी सोच को स्ट्रांग रखो, अपना नजरिया बदलो। और तीसरा, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओ कमेंट में। दोस्त, ये एक मोटिवेशनल विद फन चैनल है, तो मैं एक कॉमेडी की बात करता हूँ। बताओ मेरी वीडियो का किस किस को इंतजार है।